हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग टी टेस्ट और जी टेस्ट, जो कि एक स्टेटिस्टिकल टूल है हमारे बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में, जो डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस के समय यूज होता है, उसको समझेंगे। देखिए, टी टेस्ट या जी टेस्ट जो हम नाम लेते हैं, टी टेस्ट हमारा 30 से बिलो सैंपल के लिए होता है और जी टेस्ट मोर देन 30 अगर सैंपल होता है तो उसमें यूज होता है। एक चीज क्लियर हुई। दूसरा, टी टेस्ट को और जी टेस्ट को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम मैनुअल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा हमारे पास होता है, आप एक्सेल से भी उसको कर सकते हैं, और देर आर सम अदर सॉफ्टवेयर एज वेल। लेकिन आज हम एक्सेल से इसको करके देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे, यदि ये क्वेश्चंस आते हैं तो हाउ यू नीड टू डील विद देम। क्वेश्चन नंबर 1 हम फटाफट से देखेंगे। कंडक्ट अ टी टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द फीमेल पॉपुलेशन मीन एज इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 60। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन। तो अगर हम लोगों को याद है, हम जब अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो उसमें, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो उसमें हमारा ये जब हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा टू टेल टेस्ट होता है। वेर एज अगर कभी भी ग्रेटर देन या लेस देन जैसी चीजें आ जाती हैं तो ये हमारा वन टेल टेस्ट हो जाता है। अब पहचाने कैसे, इधर वाली वन टेल होगी या इधर वाली, इसको आइडेंटिफाई करेंगे ग्रेटर या लेस से। क्योंकि ग्रेटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा वन टेल टेस्ट है, और वो भी राइटली स्क्यूड और राइट टेल टेस्ट है। ठीक है, क्या समझ में आया, ये हमारा कौन सा टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको भी यहीं पे समझ लेते हैं। हमें पता था, हमने इस चीज को काफी डिस्कस किया है क्लासेस में भी, कि आपके पास दो चीजें होती हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल और दूसरा सिग्निफिकेंस लेवल। क्या डिफरेंस है, हम जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब हम सैंपल को स्टडी करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी सैंपल के रिजल्ट्स हों वो हमारे पॉपुलेशन के रिजल्ट से सिमिलर हों। राइट, क्या कहा, जो सैंपल के रिजल्ट्स हैं वो मेरे पॉपुलेशन के रिजल्ट से सिमिलर हों। ये मेरा डेटा का या मेरे एनालिसिस का पूरी कोशिश यही रहती है कि मेरा सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो जब मैं इस डेटा को एनालाइज कर रही होती हूँ तो मुझे अपना कुछ कॉन्फिडेंस लेवल देना होता है कि हाउ मच कॉन्फिडेंट आई एम अबाउट माई सैंपल, कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ मेरा जो रिजल्ट आएगा वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कई बार हम 99% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जब मैं 95% कह रही हूँ, कि आपको नहीं लग रहा कि 5% तो मुझे डाउट हो रहा है अपने ऊपर भी, कि 5% शायद मेरा डेटा इधर उधर हो सकता है। जो वो 5% है वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, या एरर इसको कहा जाता है। वेरएज अगर मैं 99% कॉन्फिडेंट हुई तो 1% जो बचा, यही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या हमारा एरर एरिया होता है। अब इसको मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कैसे प्लॉट करूं, तो यदि आप इसको इस तरह से देखेंगे, लेट सपोज मैंने यहां तक बना दिया, ये पूरा एरिया मैंने बनाया 95% एरिया, ये हो गया मेरा कॉन्फिडेंट लेवल, क्योंकि मैं टू टेल टेस्ट की बात कर रही हूँ। तो 5% जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब 5% जो है एरर है या मुझे डाउट है। तो 5% का मतलब हो गया, अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूँ तो 2.5 और 2.5 यहाँ पर इतने एरिया में। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं अपना रिजल्ट निकालूंगी, अगर मेरी वैल्यू इस एरिया में आती है इतना, तो आई एम कॉन्फिडेंट। तो मैं अपने नल हाइपोथेसिस को, जो मेरा नल हाइपोथेसिस है उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। वेरएज अगर मेरी वैल्यू इस लाइन से बाहर आएगी, इस पॉइंट से बाहर आएगी, तो ये मेरा रिजेक्शन एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एरर है, इतनी तो मैं एरर मान के ही चल रही हूँ। तो अगर मेरा वैल्यू इस एरिया के अंदर आती है तो एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, इसके बाहर आएगी, रिजेक्शन एरिया में आएगी, तो आई वुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड the statistics or the normal distribution as well. Moving to the question now. Before starting this, let's remove everything so that we can go ahead fluently. Okay, now let's read the question again. It is stating that conduct a t-test to determine whether the female population mean, जो कि हमें दिख रही है यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन मीन है, इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 60। तो मुझे समझ में आया, वन सैंपल टी टेस्ट करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन वेरिएंस अनइक्वल है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए करते हैं अब शुरू। सबसे पहले जैसे जैसे स्टेप बताऊंगी आपको वैसे ही करने हैं। स्टेप नंबर 1, कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट इट ऑन द अनदर स्लाइड। लेट सपोज यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद चलिए इसको बताते हैं बाद में।
उसके बाद सबसे पहले अब आपको करना है नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। आप मुझे बताएंगे, जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड थिंक, क्या इसका नल हाइपोथेसिस होगा और क्या ऑल्टरनेट। आई एम गिविंग यू द टाइम नाउ, मूविंग अहेड। नल हाइपोथेसिस इसमें होगा कि लेस देन और इक्वल टू 60, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा मोर देन 60। तो अगर मैं इसको आपके लिए कॉपी पेस्ट करूं, आप इसको लिख सकते हैं एक्सेल में इफ यू वांट टू राइट इट इन एनी अदर वे यू वांट। तो अगर मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू अगर 60 हो गई मीन, तो ये मेरा नल है, और अगर ग्रेटर देन हो गया तो ये मेरा ऑल्टरनेट हो जाएगा। लेट्स सी क्या आएगी वैल्यू इसकी और कैसे हम इसको देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जब हम एक्सेल में जाते हैं और हमें कैसे टेस्ट करना है, उसमें सबसे पहले हमको डेटा पे क्लिक करना है। डेटा के बाद हमें डेटा एनालिसिस पे जाना है, और डेटा एनालिसिस के बाद करना है, लेकिन क्या करना है आगे बताएं, लेकिन यहाँ ही रुकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे कि आपकी स्क्रीन पे डेटा एनालिसिस का ये टैब ये खुल ही नहीं रहा होता। क्यों? कुछ कारण। तो इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, आपको सीधा फाइल पे जाना है, कुछ फंक्शंस हैं जिनको ऐड करना होता है। आप ऑप्शंस पे जाएंगे, मार्क दी स्टेप्स, फाइल पे गए, ऑप्शन पे गए, एड्स इन पे गए, एंड देन यू हैव एक्सेल एड्स इन। ऑल्दो मेरा ऑलरेडी डेटा एनालिसिस अवेलेबल है तो मुझे नहीं करना, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन गो, प्रेस ओके एंड इट्स डन। फिर आपको क्या करना है, अब देखिए डेटा एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक्सेल में 2 सैंपल टेस्ट अवेलेबल है, और हमारे पास तो सिर्फ 1 सैंपल है। तो क्या करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग द टेस्ट हम सिर्फ एक डमी वेरिएबल बना देंगे जिसका हमें कोई काम नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग वी कैन डू इट। ओके, डन। अब मैं गई स्टेप नंबर, देखिए स्टेप नंबर 1 आपने हाइपोथेसिस स्टेट किया, स्टेप नंबर 2 आप डेटा पे गए, डेटा एनालिसिस को अगर ऐड किया, फिर स्टेप नंबर 3 डेटा एनालिसिस जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्योंकि 2 सैंपल है आपको डमी क्रिएट करना होगा। डमी क्रिएट करते ही स्टेप नंबर 4 आपको सिलेक्ट करना होगा टी सैंपल टेस्ट। अब टी सैंपल तो बहुत सारे आ रहे हैं, पेयर्ड वाला भी आ रहा है, 2 सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस भी और अनइक्वल भी, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा टेस्ट था वो अनइक्वल वेरिएंसेस का था। क्लिक किया, 2 रेंजेस खुल जाएंगी, पहला वेरिएबल 1, सेकेंड वेरिएबल 2, और इस वेरिएबल 2 के लिए ही हमने डमी बनाया था। चलिए वेरिएबल 1 में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, देखिए जैसे मैं करूँ एज से ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मूविंग टू दी सेकेंड वन, डमी वेरिएबल है तो हमने यहाँ से इसको डमी से ही उठा लिया। हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस, यहाँ कितना आएगा, क्योंकि हमारा 60 था तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 60, एंड देन अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट जस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल, और वी कैन से द एरर और एनीथिंग यू वोंट लाइक टू टेल। तो ये हो गया हमारा 0.05। आउटपुट आपको कहाँ चाहिए, मैंने कहा चलिए आप यहीं पे आउटपुट हमें दे दीजिए, तो यहाँ अदरवाइज न्यू वर्कशीट पे भी यदि आपको चाहिए तो आपको क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे बोला मुझे यहाँ अपना आंसर चाहिए। ओके, ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेबल ओपन हो जाएगी जो कि आपके रिजल्ट की टेबल है। आप इसको फटाफट ठीक करेंगे। डमी का आपको क्योंकि कुछ काम नहीं, आपने सीधा लिया और इसको डिलीट कर दिया। मूविंग टू दी अदर डिटेल्स, देखिए सबसे पहले हमने देखा मीन पे, मीन हमारे 56.4, वेरिएंसेस हमारे 39, ऑब्जर्वेशन 10, हाइपोथेसिस मीन इज 60, एंड डीएफ इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि हमने क्लास में कई बार डिस्कस भी किया है, ये हमारा n-1 होता है, विच इज हाउ मेनी, again how many whatever the number would come there, n-1 would be because how many observation we have। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है 10 ऑब्जर्वेशन है, देन वी हैव टू माइनस द 1 एंड आंसर वुड बी 9। मूविंग टू द अदर डिटेल्स, देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टी स्टैट है, पी वैल्यू है, टी क्रिटिकल वैल्यूज है, वो 1 टेल और 2 टेल के लिए स्पेसिफिक है। हमें किस पर ध्यान देना है, ध्यान रखेंगे हमें सिर्फ टी स्टैट को, देखिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, पहला आज जैसा मैं सिखाऊं आपको वैसा ही एज इट इज आपको लिखना है। पहला हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम या तो टी स्टैट की वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करें, दूसरा पी वैल्यू को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से करें। तो चलिए हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम पी वैल्यू को अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से देख लेते हैं। तो पी वैल्यू हमारी क्या है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, पी वैल्यू फॉर 1 टेल, वी आर वेरी क्लियर दैट हमें पी वैल्यू 2 टेल भी अवेलेबल होगी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए 1 टेल, बिकॉज हमारा जो डेटा है वो 1 टेल के लिए है। तो पी वैल्यू ऑफ 1 टेल इज 5.2%, which means it is greater than
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना था 5%। तो याद रखेंगे अगर हमारी p वैल्यू, इट्स अ रूल, यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस ओनली कि if you want me to write I can write also, if p value is more than alpha then we accept the null hypothesis। और हम हमेशा नल हाइपोथेसिस के ही कंसर्न में इसमें बात करेंगे, वी एक्सेप्ट दी नल हाइपोथेसिस। और इसको अगर मैं रिसर्च के लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं वी फेल टू रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट। ओके, डन, मूविंग अहेड। सेकेंड, if p value is less than alpha then we reject, you can simply write if p value is less than alpha then we reject the null hypothesis। अब आप मुझे बताएंगे, अब आपको सिंपल अपनी p वैल्यू को देखना है, क्योंकि p वैल्यू हमारी 5.2% है जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, अगर p वैल्यू इज मोर देन अल्फा देन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हम बोलेंगे, अगर हम यहाँ पे एनालिसिस लिखेंगे तो पहला लिखेंगे वी फेल टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। कारण अब आपको पता है, आप बता सकते हैं क्योंकि हमारी जो p वैल्यू है वो ज्यादा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। ऑल्टरनेटिवली वी हैव द अनदर ऑप्शन विच स्टेट that we can compare the t stat with the critical value। now critical value should also be of one tail only। तो critical value हमारी कितनी है, -1.8040, and हमारी critical value कितनी है which is 1.833। इसको भी अगर हाईलाइट करें तो we can see हमारी जो t stat है उसकी वैल्यू है -1.80 और क्रिटिकल वैल्यू है 1.833। तो अगर कभी भी हमारी स्टार्ट वैल्यू, इसको ऐसे कैसा आपको फिर रूल लिखना है, अगर हमारी टी स्टार्ट वैल्यू लेस देन है क्रिटिकल वैल्यू के देन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो दोनों ही रिजल्ट हमारे एक ही बात कह रहे हैं, क्या कि स्टार्ट वैल्यू जो है अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से कम होती तो हम फेल टू रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हेंस, यहां पर भी हम लिख सकते हैं ना, हेंस वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर, बस आपको ये रिजल्ट्स वहां पे शो करने हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं, पी वैल्यू स्टार्ट वैल्यू क्या निकली आपकी, एंड दैट इज इट। मूविंग अहेड टू दी अनदर क्वेश्चन विच इज सेकेंड क्वेश्चन स्टेट। अब देखिए ये दो सैंपल का है तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। पहला बोलता है कंडक्ट अ टी टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट मीन वेट डिफरेंस बिटवीन द मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन, कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है या नहीं, हमें यही चेक करना है। Assuming again significance level is 5%, assume population is normally distributed with unequal variances। कोई बात नहीं, फिर से इसको लेते हैं, वैल्यू को यहां से कॉपी करेंगे, नई शीट में पेस्ट करेंगे। नाउ लेट्स कैलकुलेट, फिर से हमें वहीं जाना है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो सैंपल है तो हमें डमी बनाने की जरूरत नहीं, पहली चीज। दूसरा, लेकिन हमारा सबसे पहला स्टेप हमेशा की तरह क्या होता है, नल और ऑल्टरनेट को आप स्टेट करेंगे, आप बताएंगे क्या है। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का समय देती हूँ, प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योर ओन। आई होप यू हैव डन दिस। So here we are with the
नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हमारा नल हाइपोथेसिस अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मेल या फीमेल के वेट में, तो हमारा नल क्या होगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सो लेट्स सी वेदर वी हैव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट. So again we have to go to the data, then we have to go to the data analysis, then two sample assuming unequal variances. Yes, it was like this only, no problem. Variable 1 would be, we have to just click on it and then select the columns. For second one we have the weight of females, then hypothesized mean would be 0. क्यों, क्योंकि there is, हम तो यही चेक कर रहे हैं ना, is there any difference or not. Then hypothesized mean difference would be 0. अल्फा is 0.05. आउटपुट रेंज हमने सिलेक्ट की है, यहाँ पर हम लोग करेंगे यहाँ पर, राइट, डन, प्रेस ओके, and here we are with the results. Now let's understand one by one and do the analysis of it. सबसे पहले वही mean, variance, observations. We know that 10 observations are there. Hypothesized mean, different DF, which is the degree of freedom. What is important for us is the T start value, P values. Now let's compare first the T start value with the critical value. तो हमारी T start value क्या है, 1.47. It is 1. If we have to go and highlight it, it is 1.47. अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि ये 1.47 है तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू, अगेन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टू टेल, प्लीज माइंड इट, ये आप वन टेल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टू सैंपल टेस्ट है, तो यहाँ पे अब हम टू टेल से ही कंपेयर करेंगे एंड वी विल सी कि क्या ये उससे लेस देन है, अगर लेस देन हुआ तो एक्सेप्ट और मोर देन हुआ तो रिजेक्ट. तो हमने देखा कि टी स्टार्ट जो है उसकी वैल्यू तो 1.47 है, which is less than the 2.10, which is the critical value. Hence, we fail to reject the null hypothesis. इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके, अब हम सेकेंड ऑल्टरनेटिव से चेक करते हैं, जो कि हम चेक करते हैं अपने पी वैल्यू से, राइट. तो जो पी वैल्यू है हमारी वो है 0.15, विच इज, अगर इसको निकाले तो इट वुड बी 15.8%, राइट, विच इज अगेन मोर देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज 5%. ये भी 5% से ज्यादा है. और हमारा रूल क्या कहता था, अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा, रूल कहता है कि अगर पी वैल्यू मोर देन है अल्फा से, देन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. तो हम कहेंगे हेंस we fail to reject the null hypothesis. I think it's clear to all. Moving to the another test now. T test इतना ही है, यहीं तक समझेंगे. Moving to the another question we have, which is of Z test. अब Z टेस्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर समझेंगे. इट इज अगेन वेरी सिमिलर टू द T1, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब सैंपल जो 30 से ज्यादा हो जाता है और यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन नहीं होता. चलिए करते हैं. क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में बोलता है, इज देयर एनी इनफ एविडेंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू कंक्लूड दैट द पॉपुलेशन मीन वेट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 46. कह रहा है कि जो आपके पास वेट अवेलेबल है, क्या ये 46 जो एवरेज मीन है, जो पॉपुलेशन मीन है, क्या ये उससे डिफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो इसी से हमारा डायरेक्ट हमारा आपका नल और ऑल्टरनेट बन जाएगा. नल बनेगा कि ये इक्वल टू 46 है, ऑल्टरनेट बन जाएगा नॉट इक्वल टू 46. बेस्ड ऑन अपॉन द फॉलोइंग सैंपल एज्यूम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5. देखो अब यहाँ पे अननोन नहीं होता, यहाँ पर नोन होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 5. तो वेरिएंसेस कितना हो जाएगा, 25. ओके, लेट्स डू द एनालिसिस नाउ. वी हैव टू क्लिक ऑन डेटा. Again, before going to the data, we know that Excel में हमारे पास one sample t test तो available नहीं है. Then what we need to do? To create the dummy variable for it. Dummy फटाफट बनाएंगे, वही 0 and another one could also be 0 and that's it. इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है. डेटा एनालिसिस पे गए, अब हमें T नहीं, अब हमें Z करना है. तो 2 sample for means, डन. ओके, क्लिक किया.
आपसे वेरिएबल 1 का डेटा पूछ रहा है तो हमें सीधा यहां से सिलेक्ट करना है। ओके, रेंज 2 में उन्होंने हमसे डेटा पूछा, दैट वुड बी दिस वन। नाउ हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस वुड बी, अब आप मुझे बताइए कितना होगा। हमने कहा कि नहीं भाई डिफरेंस नहीं होगा, इसमें डिफरेंस नहीं होगा। Okay, sorry. So, hypothesis mean difference would be 46, as we have seen in the hypothesis of ours. That mean difference, there is no significant difference or there is difference. So, it would be 46. Variances would be 0 for the second variable, क्योंकि हमें इसका नहीं पता, but first variable का हमें given है standard deviation 5, then variance would be 25 for the first variable. For the second, we don't know, but we cannot put a 0 here, so we have to just give some value 0, 0, 1 we can put. Okay, now labels, we want the labels. Alpha level is 0.05. Do we want the new worksheet or here only? We said yes, we want output here only. Now let's click on OK, and we have the table. Now let's see how to study this table. First we have to remove this dummy, which is of no use for us. Mean is this, known variance is 25, observations are 34, hypothesized mean difference is 46, z value is minus 1.577. Then we have p value for one tail and p value for two tail. Then we have z critical value and z critical two tail value. Moving ahead, how to understand this? Moving ahead, so we can see this, the z statistics, or we can write it as a z statistics here, z statistics. So it is a minus 1.577. What the rule state? That again you have to identify one thing first, that it is a one sample test first, second it is a two tail test, right? Because यहाँ कोई greater than या less than की बात नहीं हो रही है, यहाँ equal to और not equal to की बात हो रही है. It could be more or less, it means it could be, it is of two tail test. तो जब हम इसको compare करेंगे तो हम two tail से ही करेंगे, पहली चीज. दूसरा, अगर मैं टी स्टार्ट की वैल्यू देखती हूँ तो वो है हमारी माइनस 1.577. इट इज माइनस 1.577, whereas critical value or p value is of 0.11, which is around 11%, right? 11.4%. Again, it is more than the significance level, which is 5%. अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें हम क्या एनालिसिस निकालेंगे इसका. Whereas क्रिटिकल वैल्यू जो है हमारी वो आपकी 1.95 है. अच्छा, 1.95 है. अब क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है तो हम इसको क्या ऐसे कंसिडर कर सकते हैं क्या कि 1.5 प्लस माइनस दोनों से, क्योंकि जब हम अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं तो वहाँ हमारा जो एरिया है, लेट सपोज यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली जीरो होता है म्यू, आपको पता होगा मीन यहाँ पे जीरो होता है, तो यहाँ से हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं और यहाँ से हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं. तो जो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है 5% का, तो ये हमारी ये बाहर हो गया. लेकिन इसके जो अंदर का रीजन है वो माइनस 1 पॉइंट, लेट सपोज समथिंग 1.96, अगर मैं यहाँ बोल दूँ 1.96 से लेके हमारा ये पॉजिटिव 1.96 तक रहेगा. ठीक है, ओके, गॉट दैट. तो क्या मेरी टी जी स्टैट की वैल्यू मेरे क्रिटिकल वैल्यू से कम है? आंसर वुड बी यस, इट इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू. हेंस वी fail to reject the null hypothesis. So we could write it, the rule, that if the z start value or the statistical value is less than the, you could say, your critical value, we fail to reject the null hypothesis.
राइट। वेयरएज अगर, क्योंकि हमें पता है जो हमारा -1.57 है ये कहीं यहाँ आ रहा होगा। उसके अलावा जब मैं पी वैल्यू को कंपेयर करती हूँ सिग्निफिकेंस लेवल से, तो वहां पर भी कहा जाता है अगर मेरी पी वैल्यू, इफ माई पी वैल्यू is more than the significance level, hence we fail to reject the null hypothesis। तो क्या इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका मतलब जो पूरा ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है ये इक्वली और ये हमारी मीन वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। So that's all from my side. I think you got the process, how to do it in the different steps. I hope you learned something. If there is any doubt, please let me know. Thank you so much and take care. Bye bye.